हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास की संस्कृत का 6th चैप्टर ग्रहम शून्यम सुताम विनम हिंदी में समझेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को शब्दार्थ बताना चाहती हूँ, क्योंकि शब्दार्थ नहीं समझ में आएंगे जब तक चैप्टर समझ में नहीं आता है। भ्रात जाया मीन्स भाभी, वाच्छामी चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह साथ, दिष्ट्या भाग्य से, हयः कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षो कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वर्धाहा वध के योग्य, क्रोडे गोदी में, आयासः प्रयास, निर्घणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गहिरतम निंदित, निंदित मीन्स बुरा, कनिष्ठा छोटी, अवगतः दूर हो गया, सन्नद्ध तैयार, श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहताम प्रोत्साहित करें। ये हो गए शब्दार्थ। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। अब आपके चैप्टर का नाम है ग्रहम शून्यम सुताम विना। ग्रह मीन्स घर, शून्य मीन्स खाली या सुना, सुताम मीन्स लड़की, विना मीन्स बिना। इसका मीन्स ये है कि लड़कियों के बिना घर जो होता है वो सुना होता है। लड़कियों के बिना घर अच्छा नहीं लगता। ये चैप्टर जो है वो पहले के समय में लड़कियों को मार दिया जाता था, जन्म लेने से पहले उनकी मृत्यु कर दी जाती थी। उस पर डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज में जो है वो लड़के और लड़की दोनों का स्थान बराबर है। जितनी ज़रूरत लड़कों की है उतनी ज़रूरत लड़कियों की भी होती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि घर जो होता है वो लड़कियों के बिना सुना होता है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आई हुई है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रात जाया उदासीन इव दृश्यते। सभी लोग प्रसन्न मन से मतलब खुश होकर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी है वह उदासीन मतलब खुश नहीं दिखाई देती है। शालिनी भ्रात जाए चिंतिता इव प्रत्यय से सर्वकुशलम खलु। तो शालिनी उसकी भाभी से पूछती है कि भाभी आप चिंतित दिखाई दे रही हैं, सब कुछ ठीक है? माला आम शालिनी, माला जो है वो उसकी भाभी का नाम है। तो माला कह रही है, उसकी भाभी कह रही है, हाँ शालिनी कुशलनी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयति, तुम क्या लोगी? शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम में ठंडा लोगी या चाय लोगी? शालिनी अधुना तो किमपि न वाच्छामि, अभी तो कुछ इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वे स भोजन में करिष्यामि, रात्रि को मैं सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालयाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सामुखेन किमपि नोक्तवती। अब जब शाम को सब खाने के लिए साथ में बैठते हैं तो उस समय भी जो शालिनी है उसकी भाभी है माला, उसकी मनोदशा मतलब उसके परिस्थिति, उसकी स्थिति स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। वैसा नहीं लग रहा था कि वो स्वस्थ है, तो उसे महसूस नहीं हो रहा था कि वो स्वस्थ है, और लेकिन वो अपने मुँह से कुछ भी कह नहीं रही थी उसकी भाभी। राकेश भगिनी शालिनी, जो राकेश है वो माला का पति है और शालिनी का भाई है। राकेश भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता है, तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। गोष्ठी मतलब मीटिंग होता है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग तय की गई है, मतलब अचानक तय की गई है। अद्यौ मालयाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद विधेयं तत् संपादय। ये सुबह की बात है। सुबह के समय में राकेश जो उसका भाई है वो उससे कह रहा है कि तुम सही समय पे आई हो। आज मेरी ऑफिस में एक अचानक मीटिंग रखी गई है और आज ही माला का चिकित्सक से मतलब डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित किया गया है। माला मतलब उसकी पत्नी का। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ में जाकर डॉक्टर से मिलना। तस्य परामर्शानुसारं यद विधेयं तत् संपादय, और वो जैसे राय दे वैसा तुम कर लेना। शालिनी किम अभवत्, शालिनी पूछती है क्या हुआ? भ्रात जायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तु हह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्मे, मैं तो मीन्स जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ
कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा है या भाभी स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। राकेश, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापिष्यति, रास्ते में वह सब तुम्हें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यो वार्ताम कुरुतः, माला और शालिनी जो है वो डॉक्टर के पास जाती हुई रास्ते में बातें करती हैं। शालिनी, किम अभवत् भ्राजय, का समस्या अस्ति? शालिनी पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भस्व कुक्षो धारयामि, शालिनी मैं 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए, मतलब वो उसकी जो भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी। त्वम भ्रातु आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई का आग्रह है, मतलब तुम्हारे भाई ये चाहते हैं। यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयम्, और वो चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और अगर उसमें मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो अगर लड़की है तो मैं गर्भपात मतलब उस लड़की को जन्म न लेने दूं, उसको गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा हूँ, मतलब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवती, शालिनी कह रही है भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब वो बोल रही है उसकी भाभी, उसने जब कहा तो वो बोल रही है कि भाई ऐसा क्यों करना चाहते हैं, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धाहा, यदि शिशु कन्या है, मतलब अगर जो बच्चा जन्म नहीं लिया अभी, उसने जो जन्म लेने वाला बच्चा है कोख में जो है गर्भ में, वो अगर कन्या है तो उसे गिरा दो। जघन्यम कृतमिदम, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को गिराना मीन्स मारना चाहते हैं, तुम चुपचाप बैठी हो या तुम चुपचाप उनकी बातों को सुन रही हो। अधुनैव गृह चलम, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले मीन्स शाम के समय। भ्राता आगच्छति, भाई आते हैं। हस्तपादादिकाम प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालित, और पूजा के घर में पूजा के कमरे में जाकर दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापिम करोति, और माता दुर्गा की माता भवानी की वे स्तुति करते मीन्स उनकी पूजा करते हैं। तदंतरम चाय पनार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पानी के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। राकेश, माले त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसि किम अकथयत सा, तो राकेश जो है उसका पति वह पूछता है माला तुम डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवा श्रयति, जो माला है वो चुपचाप खड़ी रहती है, मौन धारण कर लेती है। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी उनकी 3 वर्ष की बेटी अंबिका खेलते हुए पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, वह उसे चॉकलेट दे देता है। राकेश अंबिकाम ला लेती, राकेश जो है वो अंबिका उनकी बेटी जो है उसको प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायम ताम क्रोडाम अवतत, और चॉकलेट देकर गोदी से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से, मतलब उसने जो प्रश्न पूछा था उसको उत्तर नहीं मिला था तो और पूछने की प्रश्नवाचक दृष्टि से नज़र से वो उसे देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, अब उसकी जो बहन थी शालिनी वह सब देखती है और यह देखकर वह उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी कह रही है भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि इनकी कोख में लड़का है या लड़की है। किमर्थम, किस लिए। षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात् पूर्वम किमर्थम अयमास, और समय से पहले यह क्यों जानना चाहते हो तुम। राकेश कहता है भगिनी बहन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्य तेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहि। बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है इसलिए। शालिनी
तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। शालिनी, अगर ये इनकी कोख में लड़की है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वर मतलब उसे गुस्सा आता है, तेज आवाज में। हत्यायाः पापम क्रतुम प्रवृत्तोऽस्मि त्वं। तुम हत्या के पाप में कैसे प्रवृत्त हो गए, मतलब तुम ये हत्या करने के लिए कैसे लग गए, तैयार हो गए। राकेश, न हत्या तू न, यह मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ। शालिनी, तहिर किमस्ति निर्गणम कृत्यमिदम। तो फिर यह जो कार्य है घृणा युक्त वह तुम क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवानम अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र विभेदं न कृतवान्। और तुम ये कैसे भूल गए कि हमारे पिता ने कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया है। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। वे हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। ये जो लाइन लिखी गई है वो मनुस्मृति एक बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, उससे लिखी गई है। तो वो उसका उदाहरण देते, और उसमें लिखा था कि निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री भी होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी शाम को और सुबह शाम दोनों समय देवी की स्तुति करते हो। क्यों करते हो। किमर्थ सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि। तुम क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करते हो या उनका अपमान कर रहे हो, मतलब सृष्टि को जिन्होंने जन्म दिया है उस महिला का क्यों अपमान कर रहे हो। तो मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आघत। तुम्हारे मन में इतनी गलत बात, इतनी गलत प्रवृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतनीयतव अहम कुंठिता अस्मि। मैं ये सोचकर चिंतित हूँ कि तुमने मतलब ये कैसे सोच लिया। तब शिक्षा रहता, फिर तो तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है तो वो पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो गई। राकेश, भगिनी विरम विरम। राकेश कह रहा है उसको, बहन रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मुझे शर्म भी है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज से मैं भी ये निंदा के योग्य जो कार्य है इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, मतलब मैं उसे जैसे दिल से प्यार करता हूँ। तथैव आगन्त्य शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा। वैसे जो आने वाला शिशु है, मतलब जो आने वाला बच्चा है वह भी मेरे प्यार का अधिकारी ही होगा, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो। अहम स्वगत हितचिंतनम प्रति पश्चात्तापमग्न अस्मि अहम कथम विस्मृतवान। मैं ये अपनी गंदी सोच के लिए पछतावे से भर चुका हूँ, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। मीन्स जहाँ नारियों की पूजा होती है या जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, और जहाँ पे नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, और पिता से 10 गुना अधिक माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे सही रास्ता या अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, तुम मुझसे छोटी हो लेकिन फिर भी तुमने गुरु बनकर मतलब बड़ा बनकर मुझे सही रास्ता दिखाया। शालिनी अलम पश्चाताप, शालिनी कहती है ठीक है अब पश्चाताप मत करो। तो मन से अंधकार अपगत प्रसन्नतया विषयस्मय, तुम्हारे मन में जो अंधकार था वह दूर हो गया और यही खुशी का विषय है। भ्रात जाए भाभी आगच्छ, आओ सर्वा चिंतम त्यज आगंतु शिशु स्वागताय चाय सन्नद्धा भव, और सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु का स्वागत करो। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थायसी पुत्री रक्षम पुत्री पाठय, और तुम भी यह प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे, पुत्री की रक्षा करोगे और पुत्री को पढ़ाओगे। इति सर्वकारस्य घोषणे तदेव सार्थिका भविष्यति, और ये जो घोषणा है मतलब ये जो सरकार भी इसीलिए ये कदम सरकार ने भी ये घोषणा की है और ये तभी सार्थक होगी जब यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, जब हम सभी मिलकर इसको सही रूप में करेंगे। यथार्थ रूपम करिष्यामि इसलिए कहा गया है
या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानकणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्यातभीतशायिना सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहतम। इसमें जो कुछ महिलाओं के नाम दिए गए जो किसी चीज़ में फेमस थी, जैसे फर्स्ट जो है वो गार्गी, गार्गी नाम है शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन के लिए वो प्रसिद्ध थी। नृपनये पांचालिका विक्रमे मीन्स राजा जनक को प्रभावित करने में, राजा जनक की बेटी थी सीता। फिर द्रौपदी जो थी वो पराक्रम में थी। लक्ष्मीबाई शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई जो थी वो शत्रुओं का नाश करने में थी। विज्ञान करने कल्पना मीन्स विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला ने जैसे आकाश रूपी आंगन में। फिर इंद्रानुई जो है वो उद्योग में है। खेल जगत में जो है वो साइना फेमस है, उसके उन्होंने जिस प्रकार से प्रसिद्धि पाई है, इसी तरह से सभी स्त्रियाँ सभी दिशाओं में सबल हो और सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाए। मतलब हमेशा स्त्रियों को, महिलाओं को हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।